एसआरसीसी, हर एक कॉमर्स स्टूडेंट को ये कॉलेज का नाम ज़रूर पता है। और हर किसी का ये सपना होता है कि वो एसआरसीसी में पढ़े, क्योंकि ऑब्वियसली यार इंडिया ही नहीं एशिया का रैंक 1 कॉलेज है फॉर कॉमर्स। सो बात करते हैं यार इसका एडमिशन प्रोसीजर क्या है, हाउ यू कैन गेट इनटू एसआरसीसी, कौन से एग्ज़ाम्स है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्राइटेरिया है। तो चलो यार बिना किसी डीले के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें सीयूईटी के एग्ज़ाम के लिए अपीयर करना पड़ता है। बट वेट, 12th का क्या? सो देखो, सबसे पहला क्राइटेरिया ये होता है कि तुम्हें सीयूईटी में एलिजिबल होने के लिए कोई भी 12th या फिर 12th के इक्विवेलेंट कोई भी एग्ज़ाम तुम्हें पास करना होता है। सो फर्स्ट यू हैव टू क्वालिफाई योर क्लास 12th एग्जामिनेशन, देन यू हैव टू अपीयर फॉर सीयूईटी। और सीयूईटी में अपीयर होने के बाद तुम्हारे आएंगे स्कोर्स। स्कोर्स आने से पहले एक फॉर्म आता है जिसका नाम होता है CSAS, और जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल होता है CSES, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। यहाँ पे DU अपना फॉर्म रिलीज़ करती है, जिनको भी DU में एडमिशन चाहिए होता है वो ये फॉर्म फिलअप करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, चलो तुमने फॉर्म फिलअप कर दिया CSES का, तुमने CUET भी दे दिया। सो उसके बाद आएगा रिज़ल्ट। लेकिन रिज़ल्ट से पहले तुम्हें भरने पड़ेंगे प्रेफरेंसेस, तुम्हारे डिटेल्स, तुम्हें कौन से कोर्सेज करने हैं। सो उसके बाद होगा ये कि जब तुम CSES भरोगे, तुम्हारा वहाँ पे अपने सारे पर्सनल डिटेल्स प्लस तुम कौन से कोर्स करने चाहते हो, कौन से कॉलेज से करने चाहते हो। तो लेट्स से कि तुम्हें बीकॉम ऑनर्स करना है फ्रॉम एसआरसीसी, तो वहाँ तुम प्रेफरेंसेस फिल कर सकते हो एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स। देन तुम्हें इको भी करना है तो एसआरसीसी इको ऑनर्स, सेंट स्टीफन इको ऑनर्स। देन यू हैव टू गो फॉर बीकॉम ऑनर्स, तो तुम हंसराज बीकॉम ऑनर्स, देन हिंदू बीकॉम ऑनर्स। तुम्हें कोई और कोर्स करना है तो वो प्रेफरेंसेस भर सकते हो। तो उसके बाद जो होता है कि तुम्हें बेसिकली प्रेफरेंस भरना, और प्रेफरेंस भरने में ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि प्रेफरेंसेस बहुत अच्छे तरीके से भरना, क्योंकि मेजर लोग प्रेफरेंस फिल करने में दिक्कत कहीं ना कहीं आ जाती है उनको, जिसके वजह से उनका स्कोर अच्छा होते हुए भी कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता और वो कहीं ना कहीं साउथ कैंपस या ऑफ कैंपस में चले जाते हैं। सो प्रेफरेंस फिल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आएगा तुम्हारा रिजल्ट। रिजल्ट आने के कुछ दिन बाद तुम्हें होगी एलोकेट तुम्हारी सीट। और फर्स्ट टाइम ये याद रखना, इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट योर सीट तो तुम आगे के प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो ही नहीं। तो तुम्हें कोई सा भी कॉलेज मिले, वेदर इट इज़ योर फेवरेट और नॉन फेवरेट, वो मैटर नहीं करता है, तुम्हें वो एक्सेप्ट करना है। उसको एक्सेप्ट करने के बाद तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा वहाँ, फ्रीज़ एंड अपग्रेड। सो फ्रीज़ का बेसिकली मतलब होता है ये कि तुम्हें वही कॉलेज चाहिए। लेट्स से तुम्हारा ड्रीम है एसआरसीसी, तुम्हें एसआरसीसी फर्स्ट राउंड में मिल गया तो तुम फ्रीज कर लो। लेट्स से तुम्हें हिंदू मिला है एंड यू वांट टू गेट इनटू एसआरसीसी, तुम अपग्रेड के लिए चूज़ करो। सो ये प्रोसीजर होता है। और तुम लेट्स से कि तुम प्रेफरेंस ही गलत भर देते हो, तुम फर्स्ट पे रख दिए किसी साउथ कैंपस के कॉलेज को जिसका कट ऑफ कम जाता है, और सेकंड पे रख दिए एसआरसीसी, और तुम्हारा स्कोर आया है 800 आउट ऑफ 800, फिर भी तुम्हें वो साउथ का कॉलेज मिलेगा, क्योंकि एक बार जो तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी है वो तुम्हें मिल गई तो तुम डाउनग्रेड नहीं कर सकते हो, तुम अपग्रेड कर सकते हो हमेशा, ये ऑप्शन है, बट डाउनग्रेड नहीं कर सकते हो। सो इसके बाद क्या होगा, तुम्हें कॉलेज से एक मेल आएगा, तुम्हें फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी, तुम्हें बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करने पड़ेंगे, तुम्हें फ़ीस सबमिट करना पड़ेगा। देन उसके बाद तुम्हारा ओरिएंटेशन होगा कॉलेज में। ओरिएंटेशन होने के बाद जैसे कॉलेज वाले डॉक्यूमेंट भी लेते हैं, तो जो भी बाहर से हो वो अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट लाइक क्लास 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब लेके आना है यार, क्योंकि कॉलेज लाइक हमारा तो 3 मंथ के बाद लिया गया था, तुम्हारे भी ले लिए जाएंगे एज सुन एज पॉसिबल, तो सारी चीज़ें अरेंज करके पहले से ही रखना। देन वही तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद, और कॉलेज लाइफ है यार एंजॉय करना। तो यही बेसिक प्रोसेस है टू गेट इनटू एसआरसीसी। तुम्हें सीयूईटी का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, देन उसके बाद तुम्हें DU का फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। और उसके बाद जैसे ही फॉर्म फिलअप करोगे DU का, वहाँ प्रेफरेंसेस सही से भरो, देन तुम्हारा सीट एलोकेट होगा, तुम्हें सीट को एक्सेप्ट करना है, फ़ी पेमेंट करना है। अगर तुम्हें सीट एक्सेप्ट नहीं किया, फ़ी पेमेंट नहीं किया, तो तुम्हारा सीट चला जाएगा, वो किसी और को एलोकेट हो जाएगा। तो ऐसा होता है। तो यही बेसिक प्रोसीजर है। बाकी उसके बाद तुम्हारे कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे, और उसके बाद तो यार बाकी आगे तुम लोग फिगर आउट कर ही लोगे। तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।